सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन चिंतल। यहाँ पर हमारे जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी न्यूज़ में थी, और आने वाले एक मंथ के अंदर जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर पूछने के चांस हैं जी। एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पर नहीं छूटेगा। ओके, करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और अगर आपको कोई भी डाउट लगा जी, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि जो ऐसे ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। करते हैं स्टार्ट जी। जहाँ पर जो लिखा है मैंने एसएससी सीरियल वगैरह, ये जरूरी नहीं है भाई। जहाँ पर भी हमारी डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर ये बनने के चांस होते हैं, समझे बात। करते हैं, देखिए, एक जिया तलवार नाम की एक्सरसाइज हाल ही में न्यूज़ में थी। बताओ कौन सी कंट्री के बीच में, मीन कि इंडियन नेवी और कौन सी अदर कंट्री के बीच में हमने इसको हेल्ड किया, कंडक्ट किया, बताओ। राइट आंसर हमारा क्या है जी? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंपॉर्टेंट है जी, न्यूज़ में रहती है। हाल ही में हमने ट्रेड के लिए जो दी अपनी लोकल करेंसी में, तब इनसे बात की थी, हमने ऑयल की पेमेंट की थी। ओके, इम्पोर्टेंट कंट्री है दुबई, अबू धाबी न्यूज़ में रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है। बहुत सी लीग्स वहाँ पर होती रहती हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम कबड्डी की फ्रेंचाइज लीग हुई, और चेस का हमारा फिर टूर्नामेंट हुआ, जैसे कि चेस लीग हुई, वहीं पर कंडक्ट हुई। इंडिया की कबड्डी, वुमेन कबड्डी लीग यहीं पर कंडक्ट हुई। इम्पोर्टेंट है जी, दैट्स वाई न्यूज़ में रहेगा। और आपको पता है जो हमारी आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली, वो भी कहाँ पर अपनी जो फर्स्ट आईआईटी लगाने वाला है, इंटरनेशनल आईआईटी हिंदी आईआईटी दुबई में, अबू धाबी में। लेकिन जो अगर आपसे इंटरनेशनल पूछे, फर्स्ट टाइम हमारी कौन अभी आईआईटी मद्रास लगाएगा, हिंदी आईआईटी जंजीबार तंजानिया में, वो इम्पोर्टेंट है। देखो यूएई में हुआ, और यहाँ पर हमारी आईएनएस विशाखापट्टनम एंड साथ ही में आईएनएस त्रिखंड ने पार्टिसिपेट किया। हिंदी यूएई में ही कंडक्ट हुई थी, हिंदी दुबई में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। बताओ कहाँ पर? ये हमारी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, न्यूज़ में पहले थी और पेपर में आ चुकी है जी, पहले पेपर में भी आ चुकी है ये क्वेश्चन। ओके, बताना ये कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, बताओ। ये हुई थी इन दी गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है यही बताऊंगा। उससे पहले देखो, ये सभी जो कुछ बातें हैं भाई, इंडियन नेवी के अंदर आईएनएस तरकश ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर ओमान कंट्री, यहाँ पर यूएई, साथ ही में आपको यहाँ पर दिखाई देगा बहरीन। ओके, नहीं सॉरी, यहाँ पर कतर, ये रहा बहरीन। कतर में 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था। वो उतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि करंट हमारा एक्सरसाइज के रिलेटेड है, यही कंप्लीट करते हैं जी। देन देखो, बिमबेक्स, जैसे कि नेम है इसका, इससे आप रिलेट कर सकते हो हमारी एक्सरसाइज कौन सी अभी कौन सी कंट्रीज के बीच में होगी। इंडिया यहाँ पर होएगा, साथ ही में बी से कौन सी कंट्री पड़ती है, वियतनाम। इंपॉर्टेंट है जी, ये भी न्यूज़ में रहेगा। क्यों रहेगा? वो हमने जो प्रीवियसली इसको हमारी आईएनएस कृपाण एज अ गिफ्ट की थी, समझे भाई। वियतनाम के बीच में इंडिया और वियतनाम की बायलैटरल एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि यहाँ पर अभी हाल ही में कंडक्ट हुई थी इन दी पंचकुला हरियाणा में। ये 2022 में कंडक्ट हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये तो हमारी है जो इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में अगस्त मंथ में कंक्लूड होने वाली। ये प्रीवियसली बात है भाई, जो इनका नेम इंपॉर्टेंट है। इन एक्सरसाइज को आपने ऐसे नहीं ध्यान में रखना कहाँ पर कंडक्ट हुई, जहाँ पर ओनली नेम ध्यान में रखियो। इस नेम की एक्सरसाइज कंडक्ट होती है कौन सी कंट्री के बीच में। देखिए, इंडियन जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है और इंडियन आर्मी और साथ में ओमान की आर्मी के बीच में, नेम इसका अल नज़ा 4। अल नज़ा ध्यान में रखना जी। ये मिलिट्री होगी, अल नज़ा होएगी, और अल बहर होएगी, वो होगी हमारी नेवी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में न्यूज़ में थी। नोमैडिक एलिफेंट कौन सी कंट्री के बीच में यहाँ पर हुई थी जी? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर कौन सी कंट्री में हुई थी? ये हुई थी इन दी मंगोलिया। अगर जानते हो भी, चंगेज़ खान इसके रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट थे।
सो मंगोलिया में कंक्लूड हुई थी। यहाँ पर हमारी नोमैडिक एलिफेंट जिसका नेम है उलान बंतर जो कि कैपिटल है मंगोलिया की, वहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया था। और प्रीवियसली ईयर 2019 में जो कंक्लूड हुई थी इन दी बकलोल इंडिया में। सो एक साल इंडिया में होएगी, एक साल वहाँ पर इन दी मंगोलिया में कंक्लूड होएगी। और देखो ये रहा जी मंगोलिया, ऊपर की ओर रशिया दिखाई देगा, नीचे की ओर चाइना, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। देन कुछ और एक्सरसाइज देखो, खान क्वेस्ट, ये एक मल्टीनेशनल है, यहाँ पर भी मंगोलिया में कंक्लूड हुई थी, इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अल मोहिद अल हिंदी, अभी देखो अल नज़ा अल बहर, ये बता चुका ना, जैसे देखो यहाँ पर अल नज़ा अल बहर, ये तो हम कंक्लूड करते हैं विद दी ओमान के साथ में। अल नज़ा एज अ मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि बहर है एज अ नेवी एक्सरसाइज है। और देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा अल महूद अल हिंदी, ये कौन सी है भाई, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक नेवी एक्सरसाइज है, जो 2023 में काम पर कंक्लूड हुई थी सऊदी अरेबिया में। देन समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया की है, बतम इंडोनेशिया में अभी हाल ही में कंक्लूड हुई थी। जल राहत, जो कि आपको पता है जैसे इसका नेम है जी, हमारे जहाँ पर फ्लड्स आएंगे उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ह्यूमंस को, हमारी रेस को कैसे बचा सकते हैं। दैट्स वाई हमारी इंडियन आर्मी के ही अंदर इसको किया गया था इंडिजीनियसली इन दी असम में। असम में कहाँ पर, हगरामा ब्रिज है जो मानस रिवर के ऊपर, ठीक है, वहाँ पर असम में कंक्लूड हुई थी। देन एक एक्वेरियन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नेम डिफरेंट सा है। सो अगर आपको नेम दे दिया जाए देन आपको ऑप्शन टिक लगाने में आसानी नहीं होएगी यहाँ पर। सो यहाँ को 12th एडिशन था, इंडिया और मालदीव की एक्सरसाइज है, हाल ही में चुबतिया उत्तराखंड में कंक्लूड हुई थी। देन चलते हैं जी, ओनली रिवाइज करना, ये तो आपके वीडियो के अंत तक ना पक्के हो जाएंगे। देखो यहाँ पर इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूड हुई थी डेजर्ट फ्लैग नेम से 2023 की। कहाँ पर, कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था बताओ, होस्ट वाले करने वाली कंट्री का नेम डेजर्ट के नेम पर आपके दिमाग में क्या आएगा, तो सहारा डेजर्ट आ सकता है, थार डेजर्ट आ सकता है, तो मेनली ना यहाँ पर यूएई आ सकती है, सऊदी अरेबिया आ सकती है। सो इन कंट्री का नेम ध्यान में रखियो, यहाँ पर डेजर्ट आ जाए। सो यहाँ पर कंट्री का नेम भी है, यूएई ने इसको होस्ट किया था। समझे बात जी, मल्टीनेशनल है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है, यूएई में कंक्लूड हुई थी। और साथ ही में हमारे LCA तेजस N2C7 ग्लोबल मास्टर 3 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। सो इतना मुझे नहीं लगता भी इतना आपके ध्यान में नहीं रहेगा भाई, लेकिन अगर डिफेंस के पेपर की तैयारी कर रहे हो देन आपको ध्यान में रखने की इंपॉर्टेंस है, नहीं तो भी छोड़ भी सकते हो। मेनली जो प्लेस है कौन सी कंट्री के बीच में और कौन से लेवल की मिलिट्री है, नेवी है या एयरफोर्स है, इसको ध्यान में रखना। देन देखिए ऑपरेशन साउथर्न रेडी, ये अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ था, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, उसमें कौन सी इंडिया की शिप ने पार्टिसिपेट किया था बताओ, बताइए जी। सो यहाँ पर हमारी INS सुनैना ने पार्टिसिपेट किया था, कहाँ पर कंक्लूड हुई थी, नियर दी सेशल्स। सो देखिए यहाँ पर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस इसको कंडक्ट करती हैं, जो कि स्ट्रेंथनिंग करने को, जो कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को, और इसको ना कंक्लूड किया गया था नियर दी सेशल्स। सेशल्स कहाँ पर है, आपको इधर की ओर दिखाई देगा हमारा प्यारा भारत, देन अरेबियन सी, और नीचे की ओर जाएँ अगर साउथ, हमारा साउथ वेस्ट में, देन आपको ये कंट्री दिखाई देगी सेशल्स, इसके साथ पास पर हमने इसको कंक्लूड किया था। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, जिमैक्स जो कंक्लूड हुई थी, बताओ कौन सी कंट्रीज के बीच में। सो ये तो सॉरी, यहाँ पर जापान और इंडिया के बीच में कंक्लूड हुई थी, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मैरीटाइम मीन्स की नेवी एक्सरसाइज है। कहाँ पर कंक्लूड हुई थी ये 2023 में, ये हुई थी नियर दी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम मीन्स की वाइजैक इन दी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी है हमारी वाइजैक, ठीक है। सो वहीं पर कंक्लूड हुई थी जी। अब कुछ और बातें हैं, फैक्ट हैं जी, इंडिया और जापान की एक्सरसाइजेज हैं, देखो। सो यहाँ पर धर्मा गार्जन भी हम जापान के साथ में करते हैं, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। देन ये अगर पूछे आपसे 2023 में कहाँ पर हुई थी, जापान में, 2022 में इन दी इंडिया। देन फर्स्ट वीर गार्जियन कंक्लूड हुई थी, जापान में कंक्लूड हुई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या था, अवनी चतुर्वेदी,
जी फर्स्ट फीमेल हैं जी जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंटरनेशनल वॉर गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। समझे बात। देन देखिए सेंजू मित्री, ये भी एक हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जापान के अंदर कंक्लूड हुई थी और इंडिया और जापान की एक्सरसाइज है, मार्च मंथ में हुई थी। अब ना ये देखो, जो जिमैक्स हमने एक्सरसाइज कंक्लूड की विशाखापट्टनम में, वहाँ पर हमारी आईएनएस दिल्ली, ये इसको ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है जी। आपसे पूछ सकते हैं इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कौन सा है, वो कौन सा है, आईएनएस दिल्ली। जैसे कोई मिसाइल है वो गाइड की हुई है, किसी भी चीज़ का टारगेट है उसका, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है जी। देन देखिए 25th डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे इंडियन कोस्ट गार्ड की, उनका नेम बताओ। सो इनका नेम है राकेश पाल। इनके साथ में ना आपकी रिवीजन भी होती है, अभी अगर आपने पहले रिवाइज किया हुआ है, पहले रीड किया हुआ है, देन आपकी रिवीजन हो जाएगी फास्टली। सो यहाँ पर 25th नंबर के डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं जी। और यहाँ पर ध्यान में क्या रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1978 में, थ्रू अ एक्ट, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। देन देखिए सालवैक्स, जिसका 7th एडिशन हुआ था कोची में, इंडियन नेवी और कौन सी नेवी के बीच में बताओ। तो यहां पर हुआ था यूएसए नेवी के बीच में। ओके जी। सो जैसे कि अदर हम करते हैं युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, ये सभी हम किसके साथ में करते हैं, यूएसए के साथ में। देन देखिए सी ड्रैगन हमने किया था एक्सरसाइज 2023 का, कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था बताओ। तो यहाँ पर यूएसए ने इसको होस्ट किया था, जहाँ पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, दैट्स वाई न्यूज़ में था। एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर था, इंडियन नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, यूएसए में इसको होस्ट किया गया था, नेम इसका सी ड्रैगन। देन देखिए कोप इंडिया एक्सरसाइज बताओ कहाँ पर हुई थी, कौन सी स्टेट में हमारी होस्ट हुई थी, ये हुई थी इन दी वेस्ट बंगाल में। सो वेस्ट बंगाल के अंदर हमने इसको होस्ट किया था, इंडियन एयरफोर्स साथ में यूएसए की एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके जो अप्रैल मंथ की बात है जी। सो मुझे नहीं लगता अभी ज़्यादा इसमें पूछने की चांस है, फिर भी आपको रिवाइज करना तो बनता है जी। देन देखिए कुछ और एक्सरसाइज जैसे कि हम यूएसए के साथ में कंक्लूड करते हैं जी। युद्ध अभ्यास 2022 में हुई थी ओली उत्तराखंड में। वज्र प्रहार 13th एडिशन हुआ था 2022 के अंदर, सो बैकलोल हिमाचल प्रदेश में। रिम ऑफ पैसिफिक हवाई आइलैंड्स में कंक्लूड करते हैं, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है। टाइगर ट्रम्प 2022 में हुई थी, विशाखापट्टनम मिलिट्री है। देन उसके बाद में संगम एक्सरसाइज 7th एडिशन हुआ था गोवा में, नेवी के अंदर। तर्कश हमने 2023 में ही कंक्लूड किया था इन दी चेन्नई में। इंडियन कोस्ट साथ में हमारे इंडियन आर्मी एंड इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, साथ ही में जो स्पेशल फोर्सेस थी यूएसए की, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था जी। समझे बात। सो ओनली नेम रिवाइज करते चलना। अगर आपके पास पेंसिल पेपर है, पेन पेपर है भाई, इसको यूज़ करो। सो यहाँ पर ना अगर राइट कर लोगे, एक जगह पर राइट करके रखो, पेपर के दौरान हमने वीडियो नहीं देखनी, मान लीजिए बात, तो वहाँ पर हमने ओनली रिवाइज करना है। पेपर उठाना, उसको रिवाइज करते चलो, पेपर में पक्का आपके नंबर बनेंगे। और साथ ही में एक बात और बताना चाहूँगा, अभी ओनली करंट पर फोकस मत करियो, पेपर क्लियर करना है तो। अगर करंट पर फोकस करोगे ना, कभी पेपर क्लियर नहीं होगा भाई। क्योंकि आजकल सोच कर देखो 25 नंबर का हमारा पेपर में जीके आती है, ये उनमें हमारे अप्रोक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 क्वेश्चन ही करंट के बन सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं बनेंगे। आपको पता है, चेक करके देख लेना। मैक्सिमम स्टैटिक जीके आती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, उनको भी आपको रिवाइज करना पड़ता है। सो दैट्स वाई ओनली जो हमारा करंट है, इसको रूटीन में अगर देख रहे हो भाई, उस वीडियो को छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि अगर उसके साथ में स्टैटिक फैक्टर रिवाइज कर रहे हो, देन अच्छी बात है, ठीक है जी। सो अपनी भी रिवीजन रखो, अपना जो भी अपना करंट है आपका लिखा हुआ है, आपका जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने लिखी हुई है, उसको रिवाइज करो। ज़्यादा सोर्स की मत जाओ, ओनली लूसेंट की बुक मुझे लगता है यार सफिशिएंट है आपके लिए, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा उससे। देन देखिए ग्लोबल फायर पावर जो 2023 का इंडेक्स आया था, उसमें सबसे जो पावरफुल मिलिट्री का नेम बताओ, कौन सी मिलिट्री है वो है हमारी यूएसए भी। फर्स्ट पर यूएसए, देन रशिया, थर्ड पर चाइना एंड फोर्थ पर इंडिया। अब ना कुछ और जो हमारे कुछ भाई जो इंडेक्स थे, जहाँ पर इनको रीड करना चाहो तो कर सकते हो जी। ओके, सो इनको अपने आप से कर लेना, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर आप देखते नहीं हो, ठीक है।
देन चलते हैं जी, जहाँ पर कोबरा वॉरियर हुई थी 2023 के अंदर, कहाँ पर हेल्ड हुई थी बताओ, कौन सी कंट्री में? अभी हमने रिवाइज किया था, अभी जस्ट 2 दिन स्लाइड पहले। सो ये कोबरा वॉरियर हुई थी इन दी यूके में। सो नहीं किया ना, वो कोई कोप इंडिया थी, वो कोप हमारी, सॉरी वहाँ पर कौन सी थी वो, कोप इंडिया थी, सॉरी दिक्कत हुई ना। जहाँ पर देखो मैं भी उलझ गया, आप भी उलझ सकते हो भाई। कोबरा वॉरियर ये यूके में कंक्लूड हुई थी, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, इंपॉर्टेंट है जी। ओके, सो एक एयरफोर्स थी एक्सरसाइज, बहुत सी कंट्री ने जैसे सिंगापुर, यूएसए ने पार्टिसिपेट किया। ओनली ध्यान में रखना कहाँ पर कंक्लूड हुई, यूके के अंदर। देन ये हम करते हैं जी यूके के साथ में कोंकण, जो कि मैरीटाइम है, मीन्स कि नेवी एक्सरसाइज है। कोंकण कोस्ट पर इन द अरेबियन सी में कंक्लूड हुई थी। आपको पता है जो हमारा पेनिसुला है, जहाँ पर गुजरात से लेकर गोवा तक कौन सा कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है। देन गोवा से लेकर यहाँ पर केरला तक आपको दिखाई देगा मालाबार कोस्ट है। कोंकण नाम के से जो एक्सरसाइज है हम कंडक्ट करते हैं बिटवीन द यूके एंड इंडिया के बीच में। और मालाबार नाम की जो नेवी एक्सरसाइज कंक्लूड होएगी किसके बीच में, ये होगी क्वाड कंट्रीज के बीच में। सो इन बातों को लिंक करना। देन आईएनएस तरशूल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था हमारी कोंकण एक्सरसाइज में। देन इंद्रधनुष जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया और यूके की यहाँ पर एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है इसमें। अजय वॉरियर पूछे आपसे, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है भाई, इसका भी हाल ही में 7th एडिशन हुआ था इन दी यूके में। देन कोबरा वॉरियर ये आपको बता चुका हूँ भी, मल्टीनेशनल है, यूके में कंक्लूड हुई थी। देन चलते हैं नेक्स्ट जी, अब रिवाइज कर लो कुछ बातें। स्लाइनेक्स, जैसे इसका नेम बताओ, श्रीलंका इंडिया की ये नेवी एक्सरसाइज है, इंडिया नेवी, ठीक है। इन दी कोलंबो में कंक्लूड हुई थी श्रीलंका के साथ में। देन देखो इंडो फ्रांस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, पेंगोड मिलिट्री जो स्टेशन है हमारा केरला में, फर्स्ट इसका एडिशन था। इसका नेम बताओ, इसका नेम है जी हमारा फ्रिंजेक्स फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट यहाँ पर देखें इफ इंडेक्स, जे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कंडक्ट हुई थी कहाँ पर बताओ। एफ इंडेक्स क्या है भाई, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में और इंडिया के बीच में, ठीक है, एक एक्सरसाइज कंक्लूड हुई थी। उसका बताओ कहाँ पर हुई थी, इन दी पुणे महाराष्ट्र में। देन कोबरा वॉरियर अभी किया था हमने यूके में। डेजर्ट फ्लैग, जैसे इसका नेम बताया था ना मैंने, यूएई में, समझे जी। चलते हैं नेक्स्ट, अफ्रीका इंडिया के बीच में जो हुई थी, कहां पर हुई थी, पुणे में। सो अगर आपसे पूछे मूसी 2 ये कहां पर हुई थी, ये ना मेनली इंडियन ओशन में कंक्लूड हुई थी, ये इंडिया की नहीं है जी। हम ये बात है जहाँ पर साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना ने पार्टिसिपेट किया था। और यही इसके कारण ना साउथ अफ्रीका को FATF की जो लिस्ट में डाल दिया गया, क्योंकि इसने ना यूक्रेन वॉर के बाद में 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद में मूसी 2 कंक्लूड हुई। देन आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज क्या जाती हैं। सो वेस्टर्न कंट्री ने जो साउथ अफ्रीका को उठाकर FATF की ग्रेड लिस्ट में डाल दिया। देन देखो अल मोहिद अल हिंदी, ये भी हमने किया था, किसके साथ में, हमने किया था सऊदी अरेबिया के साथ में। तो रिवीजन है जी, आपकी प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी, रट जाएंगे यार क्वेश्चन, वीडियो को अंत तक देख लो। देन देखो आशियन इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ पर कंक्लूड हुई थी बताइए। तो न्यू क्वेश्चन है जी, ये है हिंदी सिंगापुर में। चांगी नेवल बेस पूछ सकते हैं, कहाँ पर है, सिंगापुर में, वहाँ पर इसको कंक्लूड किया गया था। देन समुद्र शक्ति, ये भी किया था हमने अभी कुछ टाइम पहले, 1 लाइनर की फॉर्म में। सो बिटवीन द इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। सो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में इन दी बतम इंडोनेशिया में कंक्लूड हुई थी नेवी एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति, जैसे कि इसका नेम है अभी समुद्र मीन्स की वाटर। देन ये कुछ बातें जी हमारी इंडोनेशिया को लेकर। जोको विडोडो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल जकार्ता, अभी हाल ही में चेंज हो चुकी है नुसंतरा। देन इंडोनेशिया रुपी इसकी जो करेंसी है जी, और G20 की जो एडिशन हुआ था 2022 के अंदर, वहाँ पर हुआ था इंडोनेशिया। देखो ये तो है समुद्र शक्ति, ये क्या है सुदर्शन शक्ति। तो दोनों भाई डिफरेंट है, दिक्कत दे सकते हैं आपको। समुद्र शक्ति हमारी सुदर्शन शक्ति में देखो
सो जहाँ पर ना ओनली इंडियन आर्मी के द्वारा ही कंक्लूड हुई थी राजस्थान एंड पंजाब के अंदर। सो मेरी ना जो कुछ न्यू टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उसको यहाँ पर हमारे अंदर अडॉप्ट करने को लेकर हुई थी। सो इसको ध्यान में रखना, आपसे दिक्कत आ सकती है जी। जे कोई भी हमारी इंटरनेशनल एक्सरसाइज नहीं है, सुदर्शन शक्ति जे इंडिजीनियसली इंडिया की आर्मी के बीच में कंक्लूड होने वाली ओनली जो हमारे इक्विपमेंट हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए कैसे हम उनको यूज़ करेंगे इन दी वॉर में, वो जैसी कंडीशन में। देन देखो भाई, ये हमारा ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कहाँ पर हुई थी? फ्रांस के अंदर। एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल है, बहुत सी कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। इंडियन के जो फर्स्ट हमारे राफेल लेडी हैं जिनका नेम है शिवांगी सिंह, इन्होंने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया था। बताओ जी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं जी? तो ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी बिहार के साथ में। अब देखिए ये बातें सभी लिख रही है मैंने, जो मैंने बता दी आपको। इंडियन राफेल्स आपको पता होगा, राफेल जो विमान है हमने फ्रांस से परचेज किए हैं, और नाटो की यहाँ पर कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। देन मालावर एक्सरसाइज बताओ कौन सी कंट्रीज के बीच में कंक्लूड होती है जी? और हाल ही में भी 10 डे की एक्सरसाइज थी मेरी, जो एक नेवी एक्सरसाइज है जी, अभी हाल में भी हुई है इन दी ऑस्ट्रेलिया में। सो कौन सी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं बताओ ना? इसमें करेगी इंडिया, करेगी जापान, करेगी ऑस्ट्रेलिया, करेगी यूएसए, करेगी। राइट आंसर इसका हमारा कौन सा है जी? सॉरी, यहाँ पर सी 1 3 4 5। सो देखो यहाँ पर क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जी। क्वाड कंट्री के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं मेनली सिक्योरिटी को लेकर इन दी मैरीटाइम फील्ड में, जो कि मेनली एक काउंटर करने को चाइना के लिए ग्रुप बनाया गया था। देखो क्वाड कंट्रीज ये रही सभी। नेवल एक्सरसाइज है, 27th एडिशन ऑस्ट्रेलिया में कंक्लूड हो रहा है। इसकी जो समिट होनी 2023 के अंदर वो नहीं हो पाई थी, वो कैंसिल हो गई थी। 2024 में कहाँ पर होगी? इंडिया में कंक्लूड होएगी, और उसी दौरान एक्सरसाइज भी इंडिया में होएगी, और 2022 में हिंदी जापान में हुई थी। देन देखिए जी, यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज कंक्लूड की थी नवंबर से लेकर मार्च 2023 तक, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। सो ये इसका नेम क्या था? और जो हमारे इंडियन ओशन के अंदर इसको किया गया था, सो ट्रोपेक्स इसका नेम था जी, जो लार्जेस्ट इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है जी। इसका नेम है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडनेस एक्सरसाइज 2023, इंडियन नेवी के द्वारा इन द अरेबियन सी में कंक्लूड हुई थी। देन लाप्रोस जी एक्सरसाइज है जी, जो ऑर्गेनाइज किया था किसने बताओ? तो ये किया था फ्रांस के द्वारा इन दी हमारे इंडियन ओशन के अंदर, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, जापान, देन उसके बाद में यूएसए, बहुत सी नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था मेनली ना इसके अंदर सिक्योरिटी को प्रमोट करने को लेकर। ठीक है जी। अगर आपसे पूछे भी इंडिया और फ्रांस कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, एक तो बरूना करेंगी, फ्रिंजेक्स करेंगी। ये फर्स्ट एडिशन था फ्रिंजेक्स का, केरला में कंक्लूड हुआ था। बरूना का जो 21st एडिशन हुआ था, एक नेवी एक्सरसाइज है इन दी अरेबियन सी में। देन बोल्ड कुरुक्षेत्र बताओ, जोधपुर में हुई थी, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? ये हुई थी बिटवीन दी इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में, समझे जी। सो जोधपुर में हुई थी। अगर आपसे पूछे सिंगापुर के साथ में हम कौन सी करते हैं, और ये करते हैं सिम्बेक्स एंड साथ में अग्नि वॉरियर, दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है जी। अग्नि वॉरियर आपको डिफरेंट सा लगेगा, और पेपर में ना जी अगर आ गया ना, मैक्सिमम दिक्कत आपको प्रोवाइड होएगी वहाँ पर। सो तभी मैंने ना सिंगापुर इकट्ठा कर दिया, यूएसए इकट्ठा कर दिया। सो इनका ना एक मैप सा बना लेना, जैसे कि अगर आप ऐसे कर लेना, यूएसए लिख लिया, देन इसके साथ में हमने कोई भी कर ली, कोप्ट इंडिया, ठीक है, सी ड्रैगन, ऐसे लिख कर रख लेना, और कहाँ पर हुई है उसके साथ में डाल लेना। देन आपको दिक्कत नहीं आएगी रिवाइज करने में। देन लॉक्ड शील्ड, ये ना एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर ना नाटो की एक्सरसाइज है। सो लार्जेस्ट एक्सरसाइज होती है, एस्टोनिया में इसको कंक्लूड करते हैं। एवरी ईयर आपको न्यूज़ में दिखाई देगी। नाटो क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर 31 मेंबर्स हैं, लेकिन 38 कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। 31st मेंबर अभी हाल ही में फिनलैंड बना था। दैट्स वाई फिनलैंड में एक ना एक्सरसाइज कंक्लूड हुई थी, फिनलैंड बिगेस्ट मॉडर्न टाइम लैंड फोर्स ड्रिल हुई थी आर्टिक सर्कल में। सो आर्टिक एक्सरसाइज के नाम से इसको जानते हैं। ओके जी।
सो सभी जो फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए। कुछ स्टैटिक फैक्ट आप नाटो के बारे में जानना चाहते हो तो रीड कर सकते हो। जैसे कि देखो, ये 4 अप्रैल 1949 को फाउंड हुआ। इसके फाउंडर USA, यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली। सो मेरी ना, अगर आपको पता हो, जो आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये कंट्री को लगा ना भी जो USSR है सबसे बड़ी बहुत बड़ी कंट्री है, इसको कंट्रोल करने के लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या क्या ग्रुप बना लिया, और दैट्स वाई ना मेनली ना एक तरह की न्यूक्लियर वॉर की अंदर इसको स्टार्ट करने वाला ये ग्रुप है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं दी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और सिक्योरिटी जनरल इसके जेंस स्टोलनबर्ग हाल ही में रीअपॉइंट हुए थे। इनका नेम ध्यान में रखियो। देन चलते हैं जी, रणविजय। ये एक इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, मेनली इंडिया के अंदर ही कंक्लूड हुई थी। सो इतना नहीं ध्यान में रखने की जरूरत कम है। ओके, सो पूछ सकते हैं रणविजय कौन सी हमारी फोर्स के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। सो राइट आंसर इसका होगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको किया गया था जी, जून के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेरियन बताया था ना, इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मंथ में कंक्लूड हुई थी, मेनली फ्रेंडशिप को यहाँ पर प्रमोट करते हुए। देन देखिए, खान क्वेस्ट रीड किया था, मंगोलिया में हुई थी, इंडिया और मंगोलिया की आर्मी के बीच में। एक मेनली तो एक मल्टीनेशनल है, बहुत सी कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। अब देखो, ये भाई स्टैटिक फैक्ट है, इंडियन आर्मी डे बताओ, बताइए सेकंड में आंसर बताना चाहिए इनका। सिंपल से क्वेश्चन है जी, ये नहीं पता ना प्लीज़ भाई, बहुत दिक्कत है आपको करंट अफेयर के अंदर में ना, स्टैटिक जीके के अंदर। सो इंडियन आर्मी 15 जून को, जनवरी को सॉरी। देन इंडियन एयरफोर्स बताइए 8 अक्टूबर को। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को। कारगिल विजय दिवस अभी हाल ही में किया था 26 जुलाई को। देन पुलवामा अटैक ऑन दी 14 फेब को। देन चलते हैं जी, नॉर्थन इंटरेक्शन 2023 की ये इंटरनेशनल एक्सरसाइज है, मेनली सी ऑफ जापान में हुई थी। बताओ कौन सी कंट्री के बीच में। सो ये मेनली पे बहुत कम चांस है, 0% चांस है इसके क्वेश्चन के आने के, लेकिन फिर भी ना जो न्यूज़ में थी वो डालनी पड़ती है, क्योंकि अगर छूट जाए जी कल को क्या पता, एग्जामिनर आजकल कुछ नहीं पता जी। जैसे कि क्वेश्चन में देखा था, एक फेस्टिवल बता रखा है, उसमें बता रखा है कितने डे का फेस्टिवल है वो, जहाँ कैसे रख पाओगे जी। ऑल ओवर द इंडिया कितने ज़्यादा हमारे फेस्टिवल्स हैं, कैसे ध्यान में रखो कितने डे का है। मेरे नेम तो पहले मैसेज आ जाते हैं भी कौन सी स्टेट का है, देन उसके बाद में वो कितने दिन का है। दिक्कत तो आएगी, कुछ नहीं पता भी एग्जामिनर क्या डाल रहा है, या तो हमारे जो करंट अफेयर कराने वाले टीचर हैं यूट्यूब पर वो गलत पढ़ा रहे हैं, उनको देखकर एग्जामिनर डाल रहा है, क्या कुछ नहीं पता है चीज़ का। देखो यहाँ पर चाइना और रशिया ने ना इसको कंक्लूड किया था, मेरे ना जापान को डराने के लिए, जापान को सी ऑफ जापान में, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर INS कृपाण हमने किसको किया था, वियतनाम को। देन देखिए जी, ये कुछ और है, अल नज़ा आर्मी, ये भी किया था, बताया था मैंने, इंडिया और ओमान के बीच में। देन वोस्तुक, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मेनली एवरी टाइम इसको रशिया ही कंडक्ट करता है, हमारे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। देन उदार शक्ति बताओ, सो इंडियन एयरफोर्स, साथ ही में यहाँ पर मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में। देन पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल बिटवीन दी मल्टीनेशनल होएगी, साउथ कोरिया, USA, जापान के बीच में। देन बिनबैक्स, इंडिया आर्मी और वियतनाम की आर्मी के बीच में। पल्ले पड़ रहा है जी, लगता है मुझे दिमाग में फिट हो जाएगा आपके। मोसी 2 कहाँ पर हुआ था, सो ये इंडियन ओशन में, किन के बीच में बताओ, FATF, ग्रे लिस्ट, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना के बीच में, आफ्टर कंप्लीटिंग दी, जो यूक्रेन पर उन्होंने 1 ईयर को कंप्लीट किया था वॉर का। स्लाइड नेक्स्ट, श्रीलंका और इंडिया के बीच में दोस्ती। ये पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है ये पहले, लेकिन अभी नहीं न्यूज़ में था, लेकिन पहले पेपर में बना हुआ है। दोस्ती ट्राइलेटर एक्सरसाइज है, किनके बीच में कंक्लूड होती है जी, ये होएगी श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स के बीच में। देन इनोचिस, ये न्यूज़ में थी, ये ग्रीक साथ ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये कंक्लूड हुई थी जी, ये ग्रीस के अंदर हुई थी, इन द मेडिटेरियन सी में,
ओके। जो ग्रीस की यहाँ पर कैपिटल है एथेंस, आपको पता होगा यहीं से हमारे ओलंपिक्स का रीजन हुआ था। कॉन्टिनेंट इसका यूरोप है जी। पीएम इनके नेम अपने आप रिवाइज कर लियो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझसे बोला नहीं जाएगा। साइक्लोन ये फर्स्ट एडिशन हुआ था इंडिया और इजिप्ट के बीच में, राजस्थान में कंक्लूड हुआ था, क्योंकि पता 2023 में हुआ था ना, जहाँ पर 26 जनवरी की परेड में फतेह LCC जी इंडिया की 26 जनवरी की परेड में एज अ चीफ गेस्ट आए थे। और हाल ही में पीएम मोदी भी वहाँ पर इजिप्ट में गए थे। अल हकीम मॉस्क को देखा था साथ ही में, और उनका जो ऑर्डर ऑफ द नाइल है वो उनको प्रोवाइड हुआ था। सुएज कनाल आपको यहीं पर दिखाई देगी। देन देखें हमारा डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जी, फरवरी मंथ में हुई थी। सो अगर आपसे पूछे उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद एंड करेंसी यहाँ पर सोम। नेक्स्ट कुछ रिवाइज कर लेते हैं। प्रलय एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हमारे इंडिया के बीच में। देन तरकश यूएसए की हमारे स्पेशल फोर्सेस के बीच में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और साथ में यूएसए की स्पेशल फोर्सेस के बीच में। देन वीर गार्जियन जापान के साथ में फर्स्ट एडिशन था इंडियन एयरफोर्स का। वरुणा विद्धि फ्रांस के साथ में एक नेवी है। देन देखिए साइक्लोन इजिप्ट के साथ में। ऑपरेशन अलर्ट हुआ था, ये हुआ था हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है जो कि हमारी रेड क्लिफ लाइन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं जी, उन्होंने कंक्लूड किया था नियर दी 26 जनवरी के परेड के दौरान। एम्बैक्स ये हुई थी इंडियन हमारी नेवी के द्वारा, सॉरी इंडियन नेवी के द्वारा। सो यहाँ पर बरूना जी फ्रांस के साथ में कंक्लूड करते हैं जी, बरूना नेवी है, गरुड़ा एयर है, शक्ति कौन सी आर्मी। तो देखो इनको रिवाइज कर लो, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं, कभी भी जहाँ से पूछ सकते हैं। गरुड़ा शक्ति इंडिया और कौन सी फोर्स के बीच में, ये होएगा बिटवीन दी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। मित्र शक्ति मित्रता श्रीलंका के साथ में है। शक्ति पूछिए अगर आपसे, ये होएगी बिटवीन दी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। गरुड़ा शील्ड देखो, ये तो होती है एक गरुड़ा शील्ड है, एक गरुड़ा अभी हाल ही में देखा था ना, मैंने बताया था आपको गरुड़ा जो हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया और कौन सी कंट्री करती है, फ्रांस करती है, समझे। सो जहाँ पर गरुड़ा शील्ड है जो इंडोनेशिया एंड यूएसए के बीच में है। समुद्र शक्ति ये तो हमने किया था जी, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। मैत्री बताओ, इंडिया आर्मी एंड साथ ही में थाईलैंड के बीच में। इनको रिवाइज कर लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। शक्ति ये आपको दिखाई दे रहे हैं सभी यहाँ पर। गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया के साथ में, गरुड़ा बिटवीन दी इंडिया और फ्रांस के बीच में, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में, शक्ति यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के बीच में, गरुड़ा शील्ड इंडोनेशिया यूएसए के बीच में, समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और मित्र बिटवीन दी इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। सो जी वीडियो कंप्लीट है हमारी यहाँ पर। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, और मिलेंगे ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ में। और प्लीज़ अपना जो प्रीशियस कमेंट है डालें यहाँ पर, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट हम रेगुलरली आपको प्रोवाइड करवा सकें। ओके। सो थोड़ी सी इमेज कट कर आ रही है, इतना कैमरा अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन जी कंटेंट आपको पूरा अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें, और अपने जो प्रीशियस कमेंट है जहाँ पर डालें, कुछ भी डालें प्लीज़। अगर आप कमेंट डालते हो ना, वीडियो थोड़ी सी प्रमोट होती है, प्रमोट होएगी देन हमें आसानी होएगी अच्छा कंटेंट आपको लाने के लिए। सो बाय बाय जी, जय हिंद।